बन गए सारे? यस मैम। ओके, तो आंसर चेक कर ले फटाफट से। अगर सब बन गए हैं तो प्रथम और उदय दोनों के बने हैं? यस मैम। किसी क्वेश्चन में डाउट? हाँ मैम। ओके, मतलब सॉल्व किया या सॉल्यूशन देखा है कहीं से? सॉल्व किया सर। सॉल्व किया ना? यस। ओके, देखो मेरी कोशिश ये है कि तुम लोगों को ना जो भी सिटी ट्रैफिक से निकाल के बिल्कुल फ्लाईओवर से तुम लोगों को ले जाने की कोशिश है। मतलब तुम लोगों को कंफ्यूजन वाले कॉन्सेप्ट में नहीं डालना है। मेरी कोशिश यही है कि सिंपल टू कॉन्सेप्ट और डाउट नहीं रहे। तो अभी हमने जैसे मोल कॉन्सेप्ट में एक हमने हथियार बनाया था बॉम्ब आईडी, वैसे ही अभी स्टोइकियोमेट्री के लिए भी हमने जो यूनिटरी मेथड है जो कि काफी कंफ्यूजिंग है उसको हमने अवॉइड किया है काफी हद तक, और उसको भी सिंपल तरीके से कोशिश की है। ठीक है, बट इतना भी सिंपल नहीं है। कभी कभी देखते हो फ्लाईओवर पे भी जैम लग जाती है ना, तो कॉन्सेप्ट तो लेके ही चलना पड़ेगा। कहीं फंसे तो कॉन्सेप्ट इतना होना चाहिए कि हम निकल जाए वहां से। ठीक है ना? तो थोड़े एक दो क्वेश्चन पहले आंसर चेक कर लो फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आया तुम्हारा? 3.011 into 10 to the power 22। एक सेकंड में निकाल लो, एक सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है तुम्हारा 3.010 10 to the power 22। करेक्ट, दोनों का आया ना? सेकंड का 6.022 into 10 to the power 22। ये कैसे करना है? जो इसमें इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है ना, लास्ट में क्या किया यस है? मैम। लास्ट में मैम क्या किया है? 0.1। जैसे मॉलिक्यूल्स आ गए तुम्हारे, ठीक है, समझो इतने मॉलिक्यूल्स आ गए, तो पूछा है कि मीथेन में कितने मतलब आयंस कितने होंगे, तो तुमने क्या किया फाइनली? जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स पूछा है ना, यस आयंस मैम। नहीं पूछा, इलेक्ट्रॉन पूछा यस है। मैम। तो वही हाँ 6+4 मैं किया ना, इलेक्ट्रॉन। 10 से किया ना हाँ मल्टीप्लाई। हाँ। ठीक यस। है, यही मुझे चेक करना था, क्योंकि ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हमें मिलेंगे। क्वेश्चन थर्ड का आंसर क्या है? ये बहुत सिंपल नहीं था थर्ड वाला, मैम थोड़ा। 2.88 into 10 to the power -3। करेक्ट, सब खुद से बनाया ना? यस मैम। गुड, वेरी गुड। प्रथम ने और उदय ने, दोनों ने ना? उदय यस मैम। हो रहा है ना सब तुम्हारा भी? यस मैम। कहीं भी कुछ भी हो, अगर नहीं हो तो बोलना। ऐसा नहीं है कि एक का हो रहा है दूसरे का नहीं हो रहा है तो नहीं बोलना। ये से नहीं बोलना। अगर नहीं हो किसी का भी, दोनों में से, तो रुकना है। मतलब वो नहीं बनना है कि हाँ हाँ आ रहा है बाद में सब फेल हो रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन ओके मैम। नंबर। हाँ, कहीं भी अटको तो ये नहीं कि अभी उसने हाँ बोल दिया तो मुझे मतलब ऐसा कुछ वो मत बनाना, कोई भी दोनों में से। ठीक है, नेक्स्ट मैम इस क्वेश्चन है नेक्स्ट वाले में थोड़ा कंफ्यूजन। फोर्थ में ना। हाँ, कहीं भी कंफ्यूज, क्योंकि अभी ये सीखना है ना, सीख लेंगे तब। इसमें क्या कंफ्यूजन है पूछो? इसमें तुमको क्या निकालना है? चार्ज निकालना है। हाँ लेकिन Cu+2 है ना इसीलिए उसके बाद कंफ्यूजन। हाँ, तो Cu+2 जितने तुम्हारे अभी तक के वैल्यू आए हैं ना, ये देखो Cu2+ पे चार्ज कितना है? 2 चार्ज है। तो जितना भी तुम्हारा आंसर आया है, जो तुमने सिंपल केमिस्ट्री यूज करके किया है कैलकुलेशन, तो कितना आया तुम्हारा? जो भी वैल्यू आया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तुम्हारा चार्ज कितना आया था? चार्ज का वैल्यू कितना आया था? मैम आंसर के 19300 कूलम। देखो क्वेश्चन क्या, एक बार रीड करो। मैम एक सेकंड बोल हम्म, the electric charge on the electron is 1.602 into 10 to the power -19 coulomb. How much charge is present on 0.1 mole of copper Cu+2 ion? चार्ज कितना दिया? 1.6
602 into 10 to the 02 power minus 19 8 गया ना? minus 90. Yes. ठीक है, तो 1 मोल का कितना होता है? 6 पॉइंट, पहले मोल का निकाल लेंगे ना, 1 मोल का। Yes. ठीक है, मैं बताती हूँ। तो 6.02 into 10 to the power 23 को मल्टीप्लाई कर दो, जो तुम्हारा चार्ज है 1.602 है ना, ठीक है। तो जितना भी तुम्हारा क्या आ रहा है, वैल्यू आ रहा है, कैलकुलेट कर रहे हो तो इसका वैल्यू आ रहा है 96500. हाँ, तो अभी तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th में पढ़ोगे, ये इतना जो कूलम होता है ना, इसकी वैल्यू होती है इक्वल टू 1 फैराड है, ठीक है। ये आगे पढ़ोगे क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो रहा है? 1 फैराड के इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो अब तुमको कितना है, चार्ज कितना है? Cu2 प्लस, तो चार्ज 2 है, तो इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 2 into 1 तो 2 फैराडे हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो तुमको गिवन कितना है? गिवन कितना है तुमको? चार्ज ऑन 0.1 मोल दिया ना, ठीक है। तो अब इसको तुम पूरे को, जो 2 फैराडे है, इसको कर दोगे तो तुम्हारा 0.2 फैराडे हो जाएगा इसका आंसर। देखो, 1 मोल का पहले तुमने निकाला चार्ज, मल्टीप्लाई किया सिंपल, Yes. ठीक है। और उसके बाद जब कैलकुलेट की, जो वैल्यू आता है वो इक्वल होता है फैराडे, मतलब 1 फैराडे का, ठीक है। तो तुमको चार्ज यहाँ Cu2 प्लस का दिया है, तो पहले इसके चार्ज से हमने मल्टीप्लाई किया, तो 2 into 1 2 फैराडे हो गया। बट तुमको क्वेश्चन कितना पूछ रहा है? मोल भी गिवन है ना, 0.1 में, ठीक है। तो 0.1 इंटू अभी ये चार्ज हमने निकाला, ठीक है, आंसर आएगा 0.2 फैराडे, ठीक है। Yes. क्लियर हुआ? Yes. ठीक है, इसको लिख लो। हाँ मैम. हो गया? हाँ. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या आ रहा है उसका आंसर? 19.1 into 10 to power 9 meters. क्या किया, उसको कैसे सॉल्व किया हो? नहीं तो ये मैम, सिंपल फ्रैक्शन है, वैसे तो हाँ मैम, सिंपल फ्रैक्शन। डिवाइड बाय 10 by 10 to the power 6, उसके बाद 00 into 24 into 30. ये क्या हो गया, मेरे पेन को इरेजर पे फंस गया, ये क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, अभी हमारा 40 मिनट्स का लग गया है, तो रिजॉइन करना होगा ये ना, इसका उनका कुछ तो इश्यू है। ये देखो, मेरा ना पेन अभी इरेजर पे फंस गया है, ये वापस ये प्रॉब्लम आ गया, ये ना इरेजर पे फंस गया है, निकल नहीं रहा, इरेजर पे आ गया, रख गया। शेयर बंद करो, सब ओके, हो गया, हो गया, ठीक है। हाँ, इसमें तुमने क्या निकालना है? साल का निकालना है ना, और 1 सेकेंड में कितना, 10 लाख दिया ना, Yes. ठीक है। तो क्या करोगे? 10 लाख को 10 to the power 6 लिख सकते हो ना, 6 जीरो है तो, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई Yes. कर दो इसको एक साल में, 60 into 62 into 24 into 365, 5. एक ये हो, Yes. और डिवाइड, उसके बाद हाँ, 6.023 ये जाएगा बॉटम में, 10 टॉप में क्या आएगा? जो नंबर ऑफ, 6.023 तो आंसर कितना आया है? 19.098 into 10 to the power 9. 10 to the power 9, या फिर 10 to the power 10 कर दो और 1.9 कर दो, दोनों वैल्यू, मतलब वो तुमको प्रैक्टिस कर लोगे, आगे ऑप्शन देख के वहाँ उतना तो फ्लेक्सिबिलिटी कर लोगे तुम लोग, ठीक है। तो ऑप्शन में, क्योंकि तुम लोग का एमसीक्यूज रहेगा, तो 10 to the power 9 रहेगा तो 19 पॉइंट होगा, और 10 to the power 10 अगर दिया ऑप्शन में तो 1.9, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट 0.25 into 0.25 NA.
नेक्स्ट का कितना आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ना? Yes, ma'am. क्या है क्वेश्चन? नहीं, क्वेश्चन क्या है? रीड करो। How many molecules and atoms of oxygen are present in 5.6 liters of oxygen at NTP? O2. तो क्या है, मतलब 22.4 होता है, कितना उसमें होते हैं मॉलिक्यूल? 6.033 into 10 to power 20. तो जब कैलकुलेट करोगे तो 1.505 आएगा ना मॉलिक्यूल। Ma'am, divided by 4 होएगा. Divided by 4 होएगा. एक मिनट, मुझे क्वेश्चन देखने दो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6. 6. How many molecules and atoms of oxygen are present in 5.6 liter of oxygen at NTP? ठीक है, तो लीटर में दिया है और तुमको ऑक्सीजन एटम पूछ रहा है ना, तुमने मॉलिक्यूल निकाला है Yes, क्या? ma'am, at molecules and atoms. Molecules to 0.25 और atoms 0.5. देखो गिवन वॉल्यूम कितना है? 5.6 एसटीपी पे इसका जो मोलर वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4। मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, यही किए हो ना? Yes, ma'am. ठीक है, तो वैल्यू इसका कितना आएगा? इसका वैल्यू आ रहा है कुछ 1.505 इतना आ रहा है। ठीक है, हाँ, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था, मैंने 0.25 into 6.0. हाँ तो तुमको तो पूरा आंसर करना होगा। अभी ये है किसका? ये O2 का है, एटम पूछ रहा है। हाँ, molecule. हाँ तो Atoms हाँ तो 3.0. वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस कंटेन्स 2 एटम ऑफ 2 ऑक्सीजन। atoms. ठीक है, तो ये जो तुम्हारा आ रहा है वैल्यू, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 1.505, इसकी वैल्यू आ जाएगी, कुछ आ रहा है 3.1। ठीक है, 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, इसको भी लिख लो, क्योंकि अभी ना मैं चुन चुन के कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दे रही थी, क्योंकि तुम लोग को डिफरेंट डिफरेंट, मतलब कॉन्सेप्ट तो इजी है बट क्वेश्चन तो तुमको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसको लिख लो। 46.3% of metal and 53.7% of oxygen. तुम्हारा माइक ही बहुत दूर है, आवाज ही नहीं आ रही है। चलो ठीक है। 46.3% of metal and 53.7% oxygen. तो दोनों का परसेंटेज, ये तो इजी आ रहा है, इसका आंसर बता दो क्या है? मेटल का कितना परसेंट आया है? 46.3. हाँ, और ऑक्सीजन का 53.7. करेक्ट है। चलो आगे, नेक्स्ट। 3 और बचे हैं, फटाफट से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आया है 7.52। 8 into 10 to the power 22. हाँ. करेक्ट है, दोनों का आया है। उदय, चलो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर है? 24.08 into 10 to the power 23 and molecule and 112 grams of carbon monoxide. क्वेश्चन क्या है, जरा रीड करो। How many molecules of oxygen will there be in 88 grams of CO2? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन Number of molecules in 88 grams of CO2. ओके, ठीक है। अभी जैसे एक चीज मैं यहाँ बता दे रही हूँ, Ma'am, molecules की atoms. एटम्स है। Number of oxygen atoms. ठीक है, तो कितना आया तुम्हारा आंसर? 24.08 into 10 to the power 23. क्वेश्चन नंबर 9? Yes, ma'am. नहीं, ये थोड़ा अलग अलग टाइप का मैंने ढूंढ के दिया है, ये आंसर नहीं है, तुमने वहीं पे छोड़ दिया है। 24.08 10 टू द पावर 23 बोल रहे हो ना? Yes, ma'am. ये तो तुमने मास निकालना बोल रहा है कि सेम मास का अगर हम CO बनाते हाँ हैं। मैम, वो 112 grams of CO.
करेक्ट। हाँ, तो Carbon. फाइनल आंसर कितना आ रहा है? 112 ग्राम। 112 gram. ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन। 0.0027 into 6.023 into 10 to the multiply power करने का भी 23. 0.0027 into Avogadro's number. अच्छा, उदय वापस निकल गया था शायद से। उदय, अभी तक घुसा नहीं, सिर्फ अभी तक 2 पार्टिसिपेंट। उदय, इसका कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है। चलो अच्छा, इसके लिए मैं रिकॉर्ड करती हूँ कि तुम लोग ऑनलाइन क्लासेस की सबसे बड़ी बेनिफिट है कि तुम बार बार देख सकते हो रिकॉर्डिंग को। इसका आंसर आ रहा है 1.626 into 10 to power 21. नहीं, मास ऑफ वन ड्रॉप, यही वाला क्वेश्चन है ना? Yes ma'am. 3.344 into 10 to the power 21 आ रहा आंसर। इतना आ रहा है क्या तुम्हारा? मेरा इसका हाफ आ रहा है मैम। हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? तो देखो, इसको किए कैसे हो तुम, पहले ये बताओ कि मास ऑफ वन ड्रॉप कैसे निकाले हो? इज इक्वल टू मैम पहले तो मास ऑफ वन ड्रॉप वॉल्यूम दिया हुआ है बाय डेंसिटी हां कर लोगे। वॉल्यूम डेंसिटी। यस ठीक है, डेंसिटी का जो फॉर्मूला है 0.05 ग्राम। तो कितना है? इज इक्वल टू इसका कितना है? 0.1 गिवन है वॉल्यूम, डेंसिटी 1 ड्रॉप दिया है, लीटर क्या दिया है? सीसी दिया ना उसका। यस मैम। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? 0.1 ग्राम हो गया। ठीक है। 0.1। अब नंबर ऑफ मोल्स सेम वही फॉलो मैंने करना। गलती से 0.05 लिख दिया। हाँ, तो कहीं तो गलती, क्योंकि इससे हाँ बस ये चीज था, वो भी तुमको पता है कैसे निकालते हैं। into 2 होएगा। हाँ ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालोगे 0.1 डिवाइडेड बाय वाटर है तो 18 होगा, इधर n रख दो। into ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा ये। अब ये डेसिमल का तुमको पता है ना सिग्निफिकेंट कैसे करते हैं आगे पीछे। यस हो गए हमारे। यस इसको लिख लेना अगर लिखना है तो, फिर आज का हम आगे। अच्छा, लास्ट के वीडियोस में ना कट गए हमारे, देखा है किसी ने? कट गया मैंने। वीडियो देखा है किसी ने? हाँ मैम वीडियो पे गए हैं। हाँ नहीं, लास्ट का जो मैंने बताया था वो ना फर्स्ट के लास्ट के, मुझे लगता है या तो कुछ रेस्ट्रिक्शन है, 1 आवर से ज्यादा नहीं रिकॉर्ड कर सकते, पता नहीं। लास्ट के 17-18 मिनट जो है ना वो कट गए। उदय कनेक्ट हुआ है क्या? हाँ मैम हुआ है ना? कनेक्ट तो हो गया। हाँ, क्योंकि 3 तो दिख रहे हैं। चलो ठीक, चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं आगे। और अभी हमारे इसमें टॉपिक क्या क्या बचे हैं? स्टोइकियोमेट्री से हम लोग करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन, और उसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट से करेंगे या लिमिटिंग रिएक्टेंट, और फिर इक्विवेलेंट का हम लोग कॉन्सेप्ट लेंगे, और आगे बढ़ेंगे हम लोग देखेंगे परसेंटेज कंपोजिशन, जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, जो कि क्लास 12th में तुम लोगों को काम आएगा ज्यादा सॉल्यूशन में। चलो, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा रिकॉर्डिंग नहीं आया पीछे वाले का, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मोल रेशियो। जैसे ये सिंपल सा इक्वेशन में ले रही हूँ, बैलेंस्ड, इसमें तो हमेशा क्या लेना पड़ेगा तुमको? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये मोल का रेशियो बताता है। मतलब यहाँ पे किस रेशियो में है? 2:1। ठीक है, तो अगर मान लो कि हमको एक एग्जांपल पहले समझो। जैसे मान लो तुम्हारे पास, तुमको बनाना है सैंडविच, ठीक है?
तुमको सैंडविच बनाना है और तुम्हारे पास चीज है और ब्रेड स्लाइस है, ठीक है। तो तुम्हारे पास मान लो कि यहाँ पे हमारे पास एक चीज है, 2 ब्रेड स्लाइस है, तो सैंडविच कितना बनेगा? एक बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो क्या हुआ? 1:2:1, ये यहाँ का रेशियो होगा, ठीक है। अगर हम बोलते हैं कि चलो तुम 4 सैंडविच बनाओ, तो ये हमको यहाँ पे 4 चाहिए, ठीक है। तो 4 करने के लिए हम क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। तो ये या तो डबल, ट्रिपल, 4 टाइम, 5 टाइम, जितना भी बढ़ाना होगा, तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ये जो हमारा प्रोडक्ट है इसको पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे 4 बनेगा। तो इसी रेशियो में सब बढ़ेगा या अलग अलग बढ़ेगा? सेम रेशियो में बढ़ेगा, ठीक है। तो अब इसको भी हम क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सही है ना। Yes. तो ये कितना लगेगा? 8। इसको भी हम मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो ये भी हमारा कितना लगेगा? 4। तो अभी हम बना सकते हैं, अगर हमारे पास 4 चीज और 8 ब्रेड स्लाइस्ड है तो हम 4 सैंडविच बना सकते हैं, ठीक है। तो यही है यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री में तुमको अब सब जगह तुमको मोल में नहीं मिलेगा, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कन्वर्जन यहाँ पे बहुत काम आएगा। तो यहाँ पे हम लोग को अलग अलग टर्म में देखना है, जैसे मास टू मास, ये तो हमारा मोल टू मोल है, ठीक है। मास टू मास रहेगा, किसी रिएक्शन में तुमको मास गिवन रहेगा, वॉल्यूम दिया रहेगा, तो मास टू मास, मास टू वॉल्यूम, ठीक है। इस टाइप से हमारा ये अलग अलग टर्म्स पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट यही है। अब हम इसको एक यहाँ पे एक एग्जांपल, इसी को वाटर वाले को ही कुछ चेंज करके एक क्वेश्चन बना के हम लोग इसको समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो कॉन्सेप्ट था कि कैसे हमको, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास दो, अगर कोई बोलेगा कि 10 सैंडविच बनाओ तो उसी रेशियो में बढ़ाओगे। तो उस टाइम पे अगर तुमको यहाँ पे 10 बनाना है तो क्या करोगे? 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 करोगे, तो एक फैक्टर मिल गया तुमको 10। अब तुमको सबको 10 से ही मल्टीप्लाई करना है, मतलब जैसे डबल करते हो तो सबको ट्वाइस करते हो, 2 से मल्टीप्लाई करते हो, ट्रिपल करते हो तो सबको 3 से करते हो। तो अभी यहाँ पे फैक्टर मिला 10, तो सबको 10 टाइम बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है और हम लोग क्वेश्चन अभी करते हैं। और बिल्कुल जैसे हमने मोल कॉन्सेप्ट में निकाला था सिंपल सा, वैसे ही यहाँ पे भी मैंने कुछ बनाया है, देखो वहां से तुम लोगों को कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब जैसे क्वेश्चन है, हम लोग उसके पहले थोड़े से मोल कॉन्सेप्ट के करें, मतलब ये स्टिक्योमेट्री के बाद और भी कुछ मेरे पास क्वेश्चन है जो कि मोल कॉन्सेप्ट वाले हैं, वो भी करेंगे अलग अलग टर्म में, ठीक है। थोड़ा रुक के ब्रेक के बाद, ठीक है। तो क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर will be required to make 19.2 moles of ऑक्सीजन, ठीक है, ठीक है। या एक और क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी moles of O2 will be produced from 6.2 moles of water, ठीक है।
तो ये यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने लिया, ठीक है। अब ये सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन में ये दे रहा है जब डिस्कनेक्ट होगा तो इमीडिएट करना है, इमीडिएट कर लेना, ठीक है, बता देना मुझे। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट वाले में क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 विल बी रिक्वायर्ड, मतलब कितना मोल O2 का लगेगा, ये क्यों फंस रहा है, ठीक है। How many moles of O2 will be required to produce 6.02 mole of water, मतलब यहाँ पे तुमको बोल रहा है 6.2 मोल, ठीक है। तो याद करो, मान लो कि ये हमारा सैंडविच है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कोई तो एक फैक्टर आएगा जो कि हमको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। वहां तो हमको सीधा था ना, हमने दिया था कि 4 बनाना है तो कैसे करेंगे, 10 बनाना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको कुछ तो एक फैक्टर आना चाहिए ना। अभी हमको जैसे ये मोल रेशियो देखो तो क्या है, 2:1, ठीक है। तो वो नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं, अगर हम 6.2 डिवाइडेड बाई जो इसका ये स्टेक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट हो, इससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये भी हमारे पास एक रास्ता है ना, 3.1 आया, ठीक है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 होना चाहिए ना यहाँ पे, सॉरी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम तो सेम आएगा, ठीक है। तो अभी हमको यहाँ पे एक फैक्टर मिल गया 3.1, जैसे वहां पे हमने क्या किया था, डबल करना था तो सबको 2 से सब इसी रेशियो में बढ़ेगा, सही है। Yes, ma'am. तो अगर हमको यहाँ पे 6.2 करना है तो हमको ये नंबर से मल्टीप्लाई, अब इसी रेशियो में सब बढ़ेगा ना। अब इसको भी मल्टीप्लाई बाई 3.2 करेंगे, इसको भी हम मल्टीप्लाई बाई 3.2 करेंगे, क्योंकि ये जैसे समझो कि ट्वाइस करना है तो सबको डबल करेंगे, ट्रिपल करना है तो सबको मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, वैसे ही हमको 6.2 करना है। तो हमने ये फैक्टर निकाला यहाँ से कि अगर हम इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको इतने प्रोडक्ट मिलेंगे, या इतना हम रिएक्टेंट लेते हैं तो हमको निकालना है कि ऑक्सीजन कितना बनेगा, ठीक है। तो ये जैसे हमने अभी रेसिपी बनाई थी सैंडविच वाली, उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकाल लिया आंसर, इजी है ना। Yes, ma'am. तो 2 मोल वाटर है तो इतना गिवन है, तो यहाँ पर तो 2 मोल नहीं बन रहा है, ऑक्सीजन पूछ रहा है ना, ऑक्सीजन तो 1 मोल बन रहा है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 3.2 तो ये 3.2 ही रहेगा, तो इतना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड रहेगा। समझ में आ रहा है क्या कॉन्सेप्ट, Yes, ma'am. ठीक है। ये पार्ट हमारा रिकॉर्ड नहीं हुआ था लास्ट के लेक्चर में, डाउट है क्या? No, ma'am. ठीक है, चलो अब हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया है, या हमने अपने सैंडविच वाले मेथड से यहाँ पे आंसर निकाला है, ठीक है। अब यहाँ पे समझो कि यूनिटरी मेथड तुमको हर टाइम ऐसे करने की अगर जरूरत नहीं है, तो एक और मेथड है कन्वर्जन मेथड, जिसे कन्वर्जिंग वाला लगाते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। मैं कलर चेंज कर देती हूँ। मैम वो 3.2 होना चाहिए या 3.1 होना चाहिए था, H2 और O2 के नीचे। अच्छा, वो लिखने में मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे हमने 3.1 से किया है ना, सबको 3.1 से करेंगे। उदय ने बोला यस मैम। हाँ करेक्ट, ये तुमने, क्योंकि 3.1 ये मिस्टेक से 3.2 हमने लिख दिया था। सेम हम लोग जैसे अगर हमको डबल करना होगा तो सबको डबल करेंगे ना, तो यहाँ पे हमको यस मैम। ये फैक्टर हमने निकाला है तो सबको सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो हमारा टाइम हो गया, इसके बाद तुम लोग का क्लास नहीं है ना, थोड़ा लंबा चलेगा तो चलेगा ना। Hi, ma'am. Yes, चलो ma'am. तो फिर डिस्कनेक्ट होके वापस से रिज्वाइन करना होगा, ठीक है। Yes, ma'am. अभी तक 10 मिनट है। अभी ना, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि वो इतना अच्छा है मीट वगैरह पे रिकॉर्डिंग का, तो हम लोग कोई इश्यू नहीं है ना, रिज्वाइन कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम। हाँ, ma'am. तो कितना ऑक्सीजन लगेगा, 3.1, ठीक है, सबको 3.1 कर लो। चलो
तो ये तो रेसिपी मेथड हमारा हो गया, जैसे हमने समझा। अब तुमको मान लो कि एक दूसरा मेथड दे रहे हैं जो कि यूनिटरी मेथड से अलग है, सिंपल है, और ये तुम समझ गए ना, तो तुम्हारा चाहे लिमिटिंग रिएजेंट हो या फिर तुम्हारा स्टिक्योमेट्री हो, बहुत इजी हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे। जैसे तुमको गिवन है 6.2 मोल किसका, वाटर का गिवन है, ठीक है, और तुमसे पूछ रहा है ऑक्सीजन, तो 2 मोल वाटर, रेशियो क्या है, ये 2 मोल लग रहा है, वाटर का 2 मोल है तो ऑक्सीजन का 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो रेशियो क्या है, 2 मोल। ये लिख लिया क्या, मैं वापस से समझाती हूँ, इसको इरेज कर दो, Yes, ma'am. ठीक है। ये हटा दो ना, ये हो गया ना। ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना, तो तुम लोग का जैसे मॉम आईडी लेके अभी मोल कॉन्सेप्ट कन्वर्जन में कुछ इशू नहीं आ रहा ना, हो रहा है ना फास्ट, Yes, ma'am. वैसे ही ये चीज समझ लोगे ना, तो तुम्हारा यहाँ का भी, मतलब जैसे समझो कि जो सिटी के ट्रैफिक है ना, वहां से निकल जाओगे, सीधा हाईवे पे आ जाओगे, ठीक है। अब देखो, जैसे तुमको इसका कितना मोल गिवन है, 6.2, ठीक है, इतना मोल गिवन है तुमको 6.2। तो अब 6.2 मोल किसका गिवन है, वाटर का गिवन है, ठीक है, और हम कंपेयर करेंगे H2O और O2 में, ठीक है। तो अब ये कोएफिशिएंट पे ध्यान देना, इसका 2 मोल लग रहा है तो इसका 1 मोल, ठीक है। अब यहाँ पे 3.1 आया है, उस पर हमको भी नहीं फोकस करना, अभी हमको यहाँ पे देखना है कि अगर ये 2 मोल है तो ये 1 मोल है, ठीक है। तो हम इसको कन्वर्जिंग फैक्टर लगा के कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मोल H2O पर 1 मोल ऑक्सीजन, ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऊपर भी कर सकते हैं। कुछ फर्क आएगा क्या, मतलब 1 मोल ऑक्सीजन में 2 मोल वाटर लग रहा है, या 2 मोल वाटर में 1 मोल ऑक्सीजन लग रहा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Yes, 1 मोल O2, 2 मोल H2, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। yes, तो ये दोनों का मतलब तो सेम है, दोनों का मोल फ्रैक्शन दिया, मतलब मोल रेशियो दिया है कि इतना इज टू इतना है, 1:2 या 2:1, ठीक है। वाटर के साथ 2 है और ऑक्सीजन के साथ 1 है, तो हम इसको लेंगे। ये देखो, अब इस पे ध्यान दो, ठीक है। अब यहाँ पे इसको तो मोल, इसका जो कन्वर्जन फैक्टर है, इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ऐसे करने से हमको निकालना किसका है, ऑक्सीजन का, फोकस करना, निकालना है ऑक्सीजन का। तो इस, अगर हम ये लेंगे तो हमारी बात नहीं बनेगी, यहाँ पर अगर ये वाला पार्ट लेते तो ये मोल H2O कैंसिल हो गया, ठीक है। yes, और ये 2 से डिवाइड करेंगे तो अगेन 3.1, जो कि हमारे पहले का आंसर था, सेम आ रहा है, yes, ठीक है। तो यहाँ पे जिसका तुमको गिवन है उसका मोल रखो, ठीक है, और जो गिवन है उसको, उसके जब कंपैरिजन करोगे मोल रेशियो में, तो उसको हमेशा डिनोमिनेटर में रखना ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए, और जिसका निकालना है उसको टॉप पे रखना, जिससे कंपेयर कर रहे हो उसको बॉटम में रखना। अभी प्रैक्टिस से ये क्लियर हो जाएगा, बट एक चीज तो यहाँ पे ध्यान देना कि इसको ऐसे ही रखना है, ठीक है। और यहाँ पे तुमको कोएफिशिएंट लिखना है, यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है वो लिखना है। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ गया, दोनों मेथड से तुम इजीली निकाल सकते हो, कहीं पे भी यूनिटरी मेथड हमने नहीं लगाया है, इजी है। yes. इसको लिख लो फटाफट।
हो गया? हाँ मैम। चलो अब सेकंड क्वेश्चन पे आओ, मतलब जो पहला क्वेश्चन है जो हमने छोड़ दिया था अभी उसको करते हैं। अभी देखना कितना इजी हो जाएगा तुम्हारा ये भी, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना, पहले चैप्टर अच्छे से खत्म हो जाए, क्योंकि अभी मोलारिटी वगैरह से आएगा तो तुम लोग कर नहीं पाओगे, इसलिए जब चैप्टर खत्म हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या दिया है तुमको, हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर विल बी रिक्वायर्ड टू मेक 19.2 मोल्स ऑफ O2। तो यहाँ पे तुम बना दो 19.2 मोल्स, ठीक है? तो यहाँ मैम पे 38.4। आ गया आंसर? यस मैम। गुड उदय, यस मैम। देखो कितना इजी है, अभी हो गया इजी। यस मैम। यस मैम। कौन सी मेथड से तुमने निकाला, रेसिपी वाली मेथड से या कन्वर्जन वाले मेथड से? नहीं मैम, यही वाला फर्स्ट मेथड से। फर्स्ट मेथड, ठीक है ना? तो यहाँ पे तुमको बस ये देखना है कि कौन यस सा मैम। क्या रेशियो में है। अगर ये 1 मोल बन रहा है तो ये 2 मोल बन रहा है, तो इसका डबल कर दिया, ठीक है? यस। चलो, तो जरूरत है इसको सॉल्व करने के लिए? नहीं मैम। यहाँ पे नो कोई मैम। फैक्टर नहीं, यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं, तो सबको हम 19.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इस सबको हम 19.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 38.4। ये निकालना था, यहाँ पे भी 38 आई क्योंकि ये भी 2 है, ये भी। अब क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि इतना मोल ऑक्सीजन है तो कितना हाइड्रोजन लगेगा, ठीक है? कितना मोल ऑक्सीजन के साथ कितना मोल हाइड्रोजन कंबाइन करेगा, ऐसे भी क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, बट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो तुम लोग कर लोगे, ठीक है? यस। चलो तो ये लिख लो, लिखना है इसको, दोनों क्वेश्चन बन गया। यस मैम। इतना हो गया। चलो, और बाकी जो कन्वर्जन मेथड से इसको कैसे बनाओगे, बना लोगे? यस। ये गिवन है, यस मैम। उस टाइम पे क्या करोगे, सेकंड मेथड से क्या करोगे, 19.2 मोल O2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई, हमेशा नीचे, अब यहाँ पे O2 है तो नीचे रखोगे O2 का कितना मोल है, 1 मोल है, तो 1 मोल O2, ठीक है? किसका निकालना है, वाटर का, तो ऊपर कितना मोल है वाटर का, वाटर मोल, 2 मोल्स। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है? तो मोल O2 कैंसिल हो गया, और ये मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया, तो डायरेक्ट आ गया तुम्हारा 38.4 मोल्स ऑफ H2O। क्लियर है, क्लियरली समझ में आ गया ये? यस मैम। ठीक है, क्लियर कर दूं ना? यस मैम। यस मैम। चलो, अभी हमारे पास टाइम कम है, बट चलो एक क्वेश्चन जब तक लिखो। हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 required to combine with 8.4 moles of H2S? कितना ऑक्सीजन लगेगा H2S के साथ कंबाइन होने के लिए, ठीक है? तो अभी तुम लोग को बहुत कुछ सीखना है,